हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक जो कि होगा जैन धर्म। हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में कैसे लोहे की खोज के कारण सब जीवन में चेंजेस आए, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे वो आर्थिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो। इसी तरह जो धार्मिक जीवन था उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ये देखने को मिले कि यज्ञ और कर्म कांड को बहुत ज़्यादा महत्व मिलने लगा, जिसमें कि पशु बलि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। जो कुरीतियाँ थी, इन्हीं के कारण अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इस तरह से उभर करके आए। जब ऋग्वेद काल चल रहा था तो उसी टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जो आस्तिक थे और कुछ थे जो नास्तिक थे। तो जो आस्तिक थे वो यज्ञ कर्मकांड इन सब में विश्वास करते थे, और जो नास्तिक थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे वो जैन धर्म में आए और कुछ बौद्ध धर्म में आए। तो माना जाता है जैन धर्म बहुत पुराना है, ऋग्वेद के टाइम का है। तो हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को, जैन धर्म। हमें कैसे करके ये पता चलता है कि जो जैन धर्म है वो बहुत पहले स्थापित हो गया था, पर जो इसका प्रचार प्रसार है ये एक चरण में तब पहुंचा जब महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, तो उनके टाइम पे जो जैन धर्म था उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उनमें से जो प्रथम हैं वो ऋषभदेव और आदिनाथ, उनको आदिनाथ और वृषभनाथ ये दो नाम भी उन्हें उनके ही हैं। अब एक के बाद 2 से और 21वें तक की कोई ऐसी विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती। जो 22वें तीर्थंकर हुए वो अरिष्टनेमी हुए। इन दोनों की जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बने हैं कि कौन से जैन धर्म के 2 तीर्थंकर थे जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो कि पहले संस्थापक और पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर हैं। उसके बाद हुए 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे। इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। इनका जन्म काशी, जो कि वाराणसी जिसकी राजधानी है, मैंने बताया कि यूपी में एक महाजनपद था, इसलिए मैंने महाजनपद की थोड़ी सी जानकारी पिछले वीडियोस में दे दी थी। तो जो यूपी में एक महाजनपद था काशी, वहीं इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली? समवेत पर्वत जो कि झारखंड में है। तो इससे भी कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली? तो समेत पर्वत। अब जो ये पार्श्वनाथ थे इन्होंने इस तरीके से जैन धर्म को समझाया कि जैन धर्म में वेदों और यज्ञ कर्मकांडों का कोई भी जो है इसको स्थान नहीं मिला, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा पशु बलि ये सब अहिंसा होने लग गई थी। तो इसके कारण ही इन सब के चलते जैन धर्म में वेदों को जगह नहीं मिली है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 उपदेश या 4 महाव्रत दिए, जो कि इस प्रकार से हैं: सत्य, असत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। सत्य का मतलब हमेशा सच बोलना, असत्य का मतलब चोरी ना करना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, और अपरिग्रह का मतलब धन संचय ना करना, मतलब धन इकट्ठा ना करना। तो ये 4 महाव्रत इन्होंने दिए। और जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया, जो कि है ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। और संस्थापक की बात की जाए, अगर क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभदेव होंगे। अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक की, तो वो महावीर स्वामी होंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म जो हुआ 540 BC कुंड ग्राम वैशाली, जो कि वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो
इसी में एक गणराज्य था लिच्छवी। मैंने बताया था कि जो वज्जी था वो 8 जनपद मिलाकर के एक महाजनपद बना था। तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता जो थे वो उनका नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे। कभी कभी क्वेश्चन कुल से आ जाता है कि जो महावीर स्वामी थे वो किस कुल से थे, या उनके पिता जो भी वो किस कुल से थे, तो ज्ञात्रिक कुल से। माता का नाम त्रिशला, ये जो थी राजा चेटक की बहन थी। और चेटक कहाँ के राजा थे, तो लिच्छवी के। तो इनकी जो शादी हुई थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन से हुई थी। और आगे जाके हम पढ़ेंगे चेटक की जो पुत्री थी उनकी जो शादी हुई थी वो बिंबिसार से हुई थी। तो इस तरीके से जो महावीर स्वामी और बिंबिसार का इस तरीके से रिलेशन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से एक साथ ये समकालीन चल रहे थे। ठीक है। पत्नी का नाम इनका यशोदा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि महावीर नाम बड़ा है तो पत्नी का नाम छोटा यशोदा, और बुद्ध नाम छोटा है तो उनकी पत्नी का नाम बड़ा यशोधरा। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शिनी। इन्होंने गृह त्याग जो किया था वो 30 वर्ष की आयु में किया था, और वहीं बुद्ध ने जो गृह त्याग किया वो 29 वर्ष की आयु में किया। बुद्ध की डिटेल हम बुद्ध के चैप्टर में पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म आएगा। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें मिली जाम्बी ग्राम, शाल वृक्ष, त्रिजुपालिका नदी के किनारे। और कब मिली, 12 वर्ष के पश्चात। तो अगर वहीं हम बौद्ध धर्म की बात करें या बुद्ध की बात करें तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति मिली वो पीपल वृक्ष के नीचे मिली, निरंजना नदी के किनारे मिली, और उनको 6 वर्ष के पश्चात मिली। ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। मैं बौद्ध धर्म में जब पढ़ाऊंगी तो उसमें भी रिलेट करवा दूंगी जैन धर्म से, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अब इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहा गया, देखिए। जिन विजेता। अब इसमें विजेता से क्या तात्पर्य है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया या जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसको उस तरह के विजेता इन्हें कहा गया। जिन मतलब विजेता। अहर्त योगी, निर्ग्रंथ मतलब बंधन मुक्त, सारे समाज के बंधन से मुक्त हो गए। और महावीर मतलब साधना के प्रति समर्पण। अब साधना के प्रति समर्पण इन्हें मतलब इस ये संख्या क्यों दी गई, तो जब इन्होंने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में, तो उस समय जब ये भटकते रहे 12 वर्ष तक, तो इनके शरीर में सिर्फ एक ही कपड़ा था। तो जब ये इतने सालों तक भटकते रहे तो इनके जो शरीर में कपड़े थे वो भी फट गए, और इन्होंने नग्नता में ही अपना जो साधना की, इसको कठोर तरीके से मतलब अपने उसमें विलीन रहे। तो इस तरीके से जो इन्होंने अपनी नग्नता को ही मतलब जैन धर्म का एक सिद्धांत माना है, अंग माना है, उसी के ही कारण इनको महावीर नाम दिया। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर स्वामी कहलाए। पहले तो इनका नाम वर्धमान था। मृत्यु इनकी 468 BC। तो 2 सन आपको याद नहीं करने। देखिए मैंने बताया आपको, जन्म इनका 540 BC में हुआ। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुई तो वो 468 BC। तो आप एक सन याद रखिए, 540 BC में इनका जन्म हुआ और ये 72 साल जिए। तो 2 सन याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। 540 में जन्म हुआ और 72 उसमें माइनस कर लेना, क्योंकि BC जो है वो बैकवर्ड चलता था, इसलिए तो अपने आप ही जो है मृत्यु का सन आपको मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या क्या उपदेश और शिक्षाएं दी। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। ठीक है, जो मगध की राजधानी थी। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम शिष्य इनके जामिल या जामाली, जो इनके दामाद थे, मतलब पुत्री अनुजा के पति या प्रियदर्शिनी के पति, वो ही इनके पहले शिष्य बने। संसार, इन्होंने अपने उपदेश और शिक्षाओं में क्या बताया कि संसार जो है दुखमय है और दुख का जो कारण है वो कर्म फल है। मतलब अपने कर्मों से ही
जो इंसान है वो दुख का कारण मतलब उसको दुख मिलते हैं, और इस दुख से निकलने के लिए उन्होंने 3 मार्ग बताए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब सम्यक दर्शन का मतलब हर किसी को समान दृष्टि से देखना, ठीक है। सम्यक ज्ञान मतलब हर किसी को मतलब एक वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सुख दुख में एक समान भाव। तो ये 3 मार्ग उन्होंने बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो उसके त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक। तो इसी तरह से रिलेट करके चलना है। इन्होंने जो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचार्य, ये मैंने आपको अभी बताया था। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना, असत्य मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब संन्यास, ठीक है। तो पर इन 5 महाव्रत में भी जो है अहिंसा को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ इसलिए कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा पशु बलि ये सब होता था, तो जो जैन धर्म था इसमें ये चीज़ बहुत कठोर थी, अहिंसा। अहिंसा में अगर इस धर्म का ये मानना था कि हर प्राणी में, हर सजीव चीज में आत्मा है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी ठेस पहुंचाएंगे तो वो भी एक अहिंसा ही है। तो अहिंसा के जो नियम थे वो इस धर्म में बहुत ही ज़्यादा कठोर थे, इसलिए इस व्रत को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनमें से जो 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और जबकि 5वां व्रत है वो महावीर ने जोड़ा, ठीक है। और इसमें नोट ये है कि स्यादवाद और एवं अनेकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आपको जैन धर्म में टिक करना है। इसका मतलब ये है अनेकांतवाद का कि मतलब जो कुछ लोग जो थे आस्तिक थे, कुछ लोग नास्तिक थे, कुछ लोग इनके बीच में भी थे जो कि मतलब पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और पूर्ण रूप से मतलब विश्वास करते थे, तो वो बीच के हुए, तो उनको भी जो है जैन धर्म में जगह मिली, ठीक है। तो इनको ही स्यादवाद और अनेकांतवाद का कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जैन समितियाँ कहाँ कहाँ हुई, कैसे करके आगे चलकर जैन धर्म 2 उसमें विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इस तरह से अन्य पॉइंट्स को हम देखेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, तो आपने MCQs बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।